वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर लूप के बारे में कि सैस के अंदर जो फॉर लूप है उसको हम किस तरह से जो है वो यूज करते हैं। तो इसके लिए मैं वीएस कोड में जो है वो चला जाता हूँ। सो गाइस, तो मैं यहाँ वीएस कोड में आ गया, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फॉर लूप है उसको हम किस तरह से जो है वो यूज करते हैं। तो फॉर लूप को बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे @for। उसके बाद यहाँ पे हम कोई एक वेरिएबल जो है वो बनाएंगे। तो ये वेरिएबल हम किसी भी नाम से जो है वो बना सकते हैं। यूजुअली जब हम लूप्स वगैरह बनाते हैं किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, तो ज़्यादा यूज़ होने वाला जो वेरिएबल होता है उसका नाम जो है वो हम ज़्यादातर आई जो है वो रखते हैं। इसके बाद हम बताते हैं कि ये लूप हमने कहाँ से लेकर कहाँ तक जो है वो चलानी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम, उसके बाद हम बताएंगे कि ये हमने कहाँ से चलानी है। तो मैं इसको चलाना चाहता हूँ 1 से लेके, एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो हम लिखेंगे थ्रो, एंड देन इसके थ्रो के अंदर हम बताएंगे कि इसको हमने जो है वो कहाँ तक जो है वो चलाना है। तो मैं इसको चलाना चाहता हूँ 1 से लेके 5 तक। तो मैं इस तरह से जो है वो लिख लूंगा $4 उसके बाद फ्रॉम 1 to through 5, एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम करली ब्रेसेस लगा लेंगे, एंड देन इनके अंदर हमें जो प्रॉपर्टीज वगैरह डिफाइन करनी है, अगर हमने क्लासेस वगैरह जो है वो जनरेट करनी है तो वो हम यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आइटम, एंड देन इसके अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ विड्थ 200 पिक्सल, एंड देन इसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी 5 आइटम नाम की क्लासेस जो है वो यहाँ पे जनरेट हो गई हैं। मतलब कि यहाँ से हमने बताया था कि 1 से लेके 5 तक करना है, तो इसने 5 क्लासेस जो है वो जनरेट की हैं। इसके अलावा जहाँ पे हमने थ्रो लिखा है यहाँ पे हम एक और वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 2, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 क्लासेस जो है वो जनरेट होगी। तो इसको मैं सेव करता हूँ यहाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 4 क्लासेस जो है वो जनरेट हुई हैं। तो जब हम 2 लिखते हैं तो उसके अंदर जो लास्ट वैल्यू लिखी है, मतलब यहाँ पे 5 लिखा हुआ तो उससे पहले वाली वैल्यू तक जो वो लूप चलती है। फॉर एग्जांपल ये जो लूप चली है अभी, अब हमने 2 लिखा है तो ये 1 से लेके 4 तक जो है वो चली है। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से जो है वो थ्रो लिख दूंगा तो उसको सेव करूंगा, तो यहाँ पे हमारे पास दोबारा से जो है वो 5 आइटम जो है वो आ जाएंगे। मतलब ये 5 दफा चलेगी, और अगर हम 2 लिखेंगे तो वो एक वैल्यू जो है वो कम चलेगी। तो अभी यहाँ पे हमारी आप देख सकते हैं जो क्लासेस जनरेट हो रही है उनका नाम सेम है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारी जो क्लास है उसका आइटम नंबर 1 2 3 इस तरह जो है वो आ जाए, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जो हमने इंटरपोलेशन पढ़ी थी उसका हम यहाँ पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा $i, एंड देन मैं सेव करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह से जो है वो क्लासेस जो है वो जनरेट हो गई हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे अपनी विड्थ को जो है वो बढ़ाना चाहता हूँ। आइटम 1 के लिए अलग रखना चाहता हूँ, आइटम 2 के लिए अलग, आइटम 3 के लिए अलग। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे इसको किसी वैल्यू से जो है वो मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो मैं इसको $i जो है हमारा उससे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो विड्थ थी वो यहाँ पर जो है वो चेंज हो गई है। तो मैं यहाँ पे index.html के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये 5 आइटम्स जो है वो डाल दिए हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज भी जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे पैडिंग अप्लाई कर लेता हूँ 20 पिक्सल। इसके अलावा मैं यहाँ पे मार्जिन अप्लाई कर देता हूँ। मैं यहाँ पे 10 पिक्सल का मार्जिन अप्लाई कर देता हूँ, और साथ में बॉर्डर रेडियस जो है वो अप्लाई कर देता हूँ मैं यहाँ पे 10 पिक्सल का। और मैं सबके ऊपर जो है वो एक बैकग्राउंड कलर जो है वो अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं उसके लिए यहाँ पे बैकग्राउंड जो कलर का फंक्शन है वो यूज़ करूँगा। और उसके अलावा जो हमने कलर फंक्शन के अंदर एक फंक्शन पढ़ा था लाइटन का, तो फंक्शन में जो है वो यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे जो हम कलर पास करना चाहते हैं मैं वो पास करवा दूँगा। मैंने यहाँ पे क्रिम्सन जो कलर है यहाँ पे पास करवा दिया, और उसके बाद यहाँ पे जो हम परसेंटेज पास करवाते हैं कि हम इसको कितने % लाइट जो है वो करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो हमारा आई का वेरिएबल है उसको मैं किसी % से जो है वो मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो मैं उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दूंगा 5% से। मैं यहाँ पे 5% जो है वो लिख देता हूँ। सो मैंने इसको सेव किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारे आइटम्स के अंदर जो है वो डिफरेंट शेड्स के कलर जो है वो आ गए। तो मैं यहाँ पे इसको लाइव सर्वर के जरिए जो है वो ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे अपने ब्राउजर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमें कुछ इस तरह से जो है वो दिख रहा है। सो इस तरह से जो है वो हम लूप्स का जो है वो यूज कर सकते हैं अपनी सैस फाइल के अंदर। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।